आपको पता है जब एक बच्चा छोटा होता है तो भगवान उसके अंदर सिर्फ दो तरह के डर डालता है। पहला डर होता है गिरने का और दूसरा डर होता है तेज आवाज का। और वो दोनों डर भी उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर गिरने का डर नहीं होगा बच्चे के अंदर तो वो गिर के चोट खा जाएगा और अपना नुकसान कर लेगा। मतलब उसके सर्वाइवल के लिए ये डर बहुत जरूरी है। ऐसे ही तेज आवाज के लिए भी अगर कुछ खतरा है आसपास तो अगर तेज आवाज से डर नहीं होगा तो वो बच्चा वहां से भागेगा नहीं, अपनी जान नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए ये जो दो तरह के डर हैं ये इसलिए डाले गए हैं ताकि आप अपनी जान बचा सको। लेकिन बड़े होते होते हम कितने सारे डर अपने अंदर इकट्ठे कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सा पार्ट है डरना। लेकिन यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने तरह के डर हम अपने अंदर लिए बैठे हैं बिना बात के, तो हमने अपने आप को एक उस पक्षी की तरह कर लिया है जो पक्षी उड़ सकता था, जो पक्षी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकता था, लेकिन खुद ही उस पक्षी ने अपने आप को एक पिंजरे में कैद कर दिया है। नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर कोई रिश्ता चला गया तो क्या होगा, अगर मैं समाज के दायरों पे खरा नहीं उतरा तो क्या होगा, या ऐसे बहुत तरह के डर हमने अपने अंदर ना समेट के रखे हुए हैं। और मैं आपको ना यहाँ पे एक बात बताऊं, सबसे बड़ा कारण जो होता है ना डर का, वो ये होता है कि हम ये मान चुके हैं कि हम ही हैं जो अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूंगी। सबसे बड़ा जो कारण है ना डर का, वो ये है कि हमने ये मान रखा है कि हम ही हैं जो अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। और अगर हम इन सारी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देंगे, डरना अगर बंद कर देंगे, तो हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। ये जो हमारा नजरिया है ना जिंदगी को देखने का, ये बहुत ही छोटा नजरिया है, बहुत नैरो माइंडेड नजरिया है लाइफ को देखने का। थोड़ा सा बड़े नजरिए से जिंदगी को देखने की कोशिश करते हैं। सूरज, सन, अगर सूरज भगवान ना करे किसी भी वजह से सूरज खत्म हो जाता है तो हमारी जो जिंदगी है वो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। पूरा का पूरा प्लेनेट खत्म हो जाएगा सूरज के बिना। कभी हमने ये सोचा है कि सूरज कितनी बड़ी ताकत है जो हमारी जिंदगी को चला रही है और जिसके बिना हमारा सर्वाइवल ही मुमकिन नहीं है। चलो अब हवा की बात करते हैं। हवा में एक पर्टिकुलर मात्रा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अगर वो मात्रा ऊपर नीचे हो जाती है तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। क्या हम कभी ये सोचते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो हवा के ऊपर डिपेंड है? और इसी तरीके से पानी है, अग्नि है, ये जमीन है, इन सब चीजों का हमारे एग्जिस्टेंस में एक बहुत बड़ा रोल है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रात को सोते हैं लेकिन वो अगले दिन का जो सूरज है वो नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम फिर भी उन लोगों में से होते हैं, उन लकी लोगों में से होते हैं जो अगले दिन की सुबह देख पाते हैं। लेकिन हम फिर भी जो अपनी माइक्रोस्कोपिक लेवल की परेशानियां हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से ज्यादा नहीं है, उन चीजों में उलझे रहते हैं। और उन चीजों में उलझ उलझ के हम ऐसा कर लेते हैं जैसे कि एक धागा है और उस धागे को हमने बहुत बुरी तरह से उलझा दिया है। अब जब आप उस धागे को सुलझाने की कोशिश करोगे ना तो वो सुलझना तो बहुत मुश्किल है, वो टूट ही जाएगा। इसी तरीके से हमने ये मान लिया है कि हम अपनी जिंदगी को चला रहे हैं। हम इन चीजों के बारे में ना तो सोचते हैं, ना इनके एग्जिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। ग्रेटिट्यूड या शुक्रिया फील करना तो खैर बहुत दूर की बात है इन चीजों के लिए, लेकिन हमने ये मान लिया है कि हमारी जिंदगी जो है ना वो हम ही चला रहे हैं। अगर वो हम ना चलाएं तो हमारा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, जो कि 100% गलत है। जब हमारा एग्जिस्टेंस ही हमारे हाथ में नहीं है तो इन चीजों के बारे में चिंता करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या इसमें से हम निकाल सकते हैं? और जहां पे मैं चिंता ना करने की बात कर रही हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बोल रही हूं कि हम काम ना करें। जिंदगी जीने का जो सही तरीका है ना वो ये है कि मुझे जो भी काम करना है मैं वो काम अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, जितने भी मेरे अंदर कैपेबिलिटीज हैं उसके हिसाब से पूरा अच्छे से करूंगी, पूरा ईमानदारी के साथ करूंगी। और जब मैं वो काम कर दूंगी तो फिर मैं भगवान के सहारे उस चीज को छोड़ दूंगी। फिर मैं ये बोलूंगी कि मेरा जो जॉब था ना वो मैंने कर दिया है, अब आप देखो कि आपको उसका रिजल्ट मुझे क्या देना है। हमारे हाथ में इवेंचुअली सिर्फ एक ही काम है और वो ये है कि अपना काम ईमानदारी से करना। और इस चीज के अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, आगे क्या होगा हमारी लाइफ में वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो अगर हमें ये सारी चीजें पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और अगर हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उसके बाद चिंता करने का, फिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जब हम चिंता करते हैं, जब हम किसी चीज को लेके उलझे रहते हैं तो हम उस चीज को नेगेटिव एनर्जी दिए जाते हैं। और जब हम उस चीज को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उस चीज से?
कल मेरे सब्सक्राइबर के साथ कंसल्टेशन हो रही थी और उनकी बात सुन के ना मुझे ये समझ में आया कि वो कितनी बुरी तरह से चीज़ों में उलझे हुए हैं। और हमारा जो मकसद है ना लाइफ का, वो ये नहीं होना चाहिए कि ये चीज़, वो चीज़, ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं चीज़ मिली तो क्या होगा? हमारा मकसद ये होना चाहिए कि मैं खुद के साथ कितना कंटेंटमेंट फ़ील कर रही हूँ, कितनी पीस मुझे फ़ील हो रही है खुद के साथ। अल्टीमेट गोल जो है वो मेरा खुद के साथ रिश्ता होना चाहिए। अल्टीमेट गोल जो है वो यही होना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी शांति फ़ील कर रही हूँ। और इस शांति का किसी पैसे से कोई रिलेशन नहीं है, किसी पावर से कोई रिलेशन नहीं है, फेम से कोई रिलेशन नहीं है। देखे हैं मैंने ऐसे भी लोग जिनकी ज़िंदगी में बहुत कम रिसोर्सेज़ हैं, लेकिन वो फिर भी एक अलग तरह के सुकून में ज़िंदगी को जीते हैं। तो ये सब सम अप करने के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट जो एक लाइन है वो ये है जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है। कितनी सारी पावर्स हैं हमारे आसपास, बहुत-बहुत ह्यूज पावर्स हैं हमारे आसपास जो हमारी ज़िंदगी को चला रही हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी का एग्ज़िस्टेंस है। और फिर जब आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे जिनसे कि आप जूझ रहे हो, तो वो आपको प्रॉब्लम्स जो है ना वो बहुत छोटी लगने लगेंगी। और जिस दिन से आप अपनी ज़िंदगी में डर को हटा दोगे, उस दिन से आपकी जो ज़िंदगी है ना वो एक नई डायरेक्शन ले लेगी। वीडियो खत्म करने से पहले मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दीपक, मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ। दीपक जी, आपने मुझे बहुत बड़ी-सी मेल भेजी। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जो बुरा है, आप मुझे कुछ एडवाइस कर रहे थे, कुछ बुक्स एडवाइस कर रहे थे, कुछ भी नहीं है। आप पता नहीं क्यों उस चीज़ को लेके इतना सोच रहे हो, क्योंकि आपकी मेल इतनी बड़ी थी और क्योंकि मेरे पास कई बार टाइम की थोड़ी-सी कमी होती है, तो मैं इसलिए आपकी मेल का जो है ना वो रिप्लाई नहीं कर पाई। बट ये बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, मुझे कुछ बुरा लग गया या आपने मुझे कोई बुक्स पढ़ने के लिए बोला तो मुझे बुरा लग गया। ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं मेरे लिए। तो इसीलिए एज़ ए सब्सक्राइबर आप मुझे एडवाइस कर सकते हो। आप जो भी आपको लगे कि अगर कुछ वीडियो में भी आपको लगता है कि कुछ आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो वो भी आप कह सकते हो। दूसरी चीज़, जिस टॉपिक के ऊपर आप मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हो, तो मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जो भी कुछ मैं वीडियो बनाती हूँ, वो जो मुझे अंदर से फ़ील हो रहा होता है, जैसा भी मुझे कुछ पता है, अच्छा-बुरा जो भी कुछ है, उन चीज़ों को लेके बनाती हूँ जो मैं सोचती हूँ, जो मैं फ़ील करती हूँ, जो ओरिजिनैलिटी है। लेकिन आप जिस शख्स के बारे में मुझे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हो, पहली बात तो ये कि मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं हूँ। अगर मैं इंटरनेट से पढ़ के फिर वीडियो बनाऊँगी, तो कहीं न कहीं उस शख्स के साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी क्योंकि ओरिजिनैलिटी नहीं आएगी उस चीज़ में। तो आई होप आप ये चीज़ को समझ सकते हो और बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख़्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।